नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लोग उस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। मतलब हम कुछ चाहते तो कुछ और है, ठीक है, मगर सामने वाला कुछ और तरीके से बिहेव कर देता है, या फिर हम जो कंडीशंस चाहते हैं वो कंडीशंस हमारी लाइफ में क्यों नहीं आती हैं, उस तरीके के लोग हमें क्यों नहीं मिलते हैं। तो अब इसमें मोस्टली हम दूसरों को दोष देते हैं कि ये मेरे को समझा नहीं है, मेरे को जानता नहीं है, या ये मेरी बात समझ नहीं पा रहा है। बट इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल देके बताऊंगा, और मैं बताऊंगा इसमें सारी गलती हमारी होती है कि हमारे साथ क्यों लोग अलग तरीके से बिहेव करें जिस तरीके से हम चाहते नहीं है, या फिर जो हम चाहते हैं वो चीज़ हो क्यों नहीं रही होती है, लोग उससे देख क्यों नहीं पा रहे होते हैं, लोग उसे एक्सेप्ट तो नहीं, वो लोग उसे देख क्यों नहीं पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मैं दो ड्रम की बात करता हूँ जो जैसे नॉर्मली शादी वगैरह में यूज होते हैं। तो दो ड्रम है, ठीक है। एक के अंदर तो खाने का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, एक के अंदर वेस्टेज पड़ा हुआ है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसको लात मार के थोड़ा आगे को खिसका दो, ठीक है, तो आप जो खाने वाली चीज है उस पर लात मारने से कतराओगे। आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये खाने की चीज है तो इस पर लात मुझे नहीं मारनी चाहिए, तो वहां पे आप अपने हाथ का सपोर्ट लगाओगे। बट जहां पे गंदगी होगी, आप उस पर अपने हाथ टच नहीं करोगे, आप उस पर अपने पैरों से कर दोगे। अब मेन चीज बात यह है, जो अंदर की चीज है सिर्फ वो डिफरेंस है, बट बाहर की चीज तो सेम है। दोनों ड्रम है, तो लात मारनी चाहिए थी, दोनों में मारनी चाहिए थी, या हाथ से प्रेशर करना चाहिए था, दोनों को करना चाहिए था। बट यहां पे टर्निंग पॉइंट आता है कि लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से चीज अंदर होती है, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी होती है, लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब ये चीज हो गई, अगर आप अपनी इनर पर्सनैलिटी सामने वाले को दिखाओगे तो वो उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए। अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारी गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी छुपा के रखते हैं। जस्ट सपोज क्या है, आप जिसमें खाने वाला ड्रम है आप उसे भी पैक कर दो, वेस्टेज वाला भी उसको पैक कर दो। अब क्या है, किसी को तो वो हाथ से पुश करेगा और किसी किसी को लात से पुश करेगा, उसमें कुछ भी कंडीशन होती है, दोनों हाथों को दोनों पैर से। अब क्या होगा, अब जैसे आप उसे खोलोगे तो उस बंदे को बुरा लगेगा, यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, खाने की चीज है। इसका मतलब हम, अब इसको आप इस तरीके से देखिए कि हमें गिल्ट आ जाता है सामने वाले के लिए, कि हम सोचते थे यार ये इस तरीके का बंदा है, मगर हमें बाद में पता चलती है नहीं यार ये तो इस तरीके का बंदा है, फिर हमें बुरा लगता है। बट बुरा तब लगता है पहले हम रिएक्ट कर चुके होते हैं चीजों पे। ऐसी उस बंदे को, उसे पता ही नहीं होती हमारी इनर पर्सनैलिटी क्या है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करे, इसलिए वो कुछ भी तरीके से रिएक्ट कर देता है, फिर वो सही हो गलत हो। इसलिए जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा हो जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनर पर्सनैलिटी वो लोग दिखाते ही नहीं है। अब मैंने आपको दोनों चीजें बताई। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बॉक्स होता है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर कबाड़ा भरा हुआ है और दूसरे बॉक्स के अंदर किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो अब क्या होगा, अगर सॉरी, अगर आपसे बोला जाए कि इसको पुश करने के लिए, इसे हटाने के लिए, तो जो कबाड़े वाली चीज होगी उसको आप आराम से हटा दोगे। बट वहीं जो बुक्स वाला सामान होगा, आप उसको हटाओगे नहीं, आप उसको मतलब लात से नहीं हटाओगे, आप उसको हाथ से उठा के रखोगे। भले ही दोनों बॉक्सेस है, अगर आप अंदर से देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है, तो आप उसी तरीके से रिएक्ट करोगे जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अब मैंने आपको दो स्टोरी बता दी, अब आप मेरी बात समझ गए। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि लोग अगर गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो लोगों की गलती नहीं होती, वो हमारी गलती होती है, क्योंकि हम लोगों को अपनी इनर पर्सनैलिटी नहीं दिखाते हैं। तो होता क्या है, हमारी इनर पर्सनैलिटी तो कुछ और होती है कि हम कुछ और चाहते हैं, बट हम अपने आप को कवर करके रखते हैं अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी से, कि हमें मैनर्स में रहना है, ये इसको बुरा लग गया, ऐसे लग गया, वैसे लग गया। हम बाहर बाहर की बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, मतलब हम अपनी एक आउटर पर्सनैलिटी बना देते हैं। तो लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं जो हमारी आउटर पर्सनैलिटी होती है, ना कि हमारी इनर पर्सनैलिटी के तरीके से। और हम खुश तभी होते हैं जब हमारे इनर पर्सनैलिटी के थ्रू लोग काम करते हैं, ना कि एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के लिए, क्योंकि वो तो हमने बस एक शो ऑफ के लिए बना रखी है। तो अब हमारी गलती मैंने आपको बताई कि हम लोग एक पर्दा सा बना के रखते हैं, जैसे बॉक्स को कवर कर दिया, अब अंदर नहीं पता क्या है, तो सामने वाला किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में लोग उस तरीके से रिएक्ट करें जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो हमें अपनी इनर पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। अब वो अच्छी हो बुरी हो दुनिया को सोचने दो, बट हमें अपनी इनर पर्सनैलिटी को बाहर लाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को बाहर लाते चले जाएंगे, जैसे एग्जांपल बता दो, जैसे हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को बाहर लाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगे। आपकी लाइफ में से ऐसे लोग भी चले जाएंगे जिन्होंने आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग कभी जा सकते हैं।
और ऐसे लोग ऐड हो जाएंगे जिनके लिए बारे में भी आपने सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अपनी इनर पर्सनैलिटी को निखारते लाओगे, निखरी तो वैसी हुई जैसे आप उसे बाहर लाओगे ना, जैसे आप दुनिया को वो दिखाओगे, तो जो लोग आपके साथ जुड़ने होंगे वो जुड़ जाएंगे और जो लोग आपके साथ छूटने होंगे वो छूट जाएंगे। उस टाइम पे जो लोग आपके साथ रहेंगे ना, वही रियल लोग होंगे और आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे हम कहते हैं कि 10 दोस्त से अच्छा एक दोस्त, तो उस कहने का मतलब ये है कि 10 बेकार के दोस्त रखने से अच्छा एक दोस्त। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप अपनी इनर पर्सनैलिटी बाहर निकाल के लाओगे ना, उसको जो लोग एक्सेप्ट करेंगे वो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उन लोगों के साथ खुश रहोगे और वो लोग भी उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि डब्बे के अंदर क्या है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।